अपना अहंकार को पहचान लो। अपना अहंकार को पहचान लो। किसी ने एक साइंटिस्ट को एक प्रश्न पूछा। Somebody asked a question to a scientist. आप साइंटिस्ट है सर, ये कृष्ण को भगवान मानते हैं, इसका पूजा करते हैं, अवतारी बोलते हैं, ये कैसा बात है? आप तो साइंटिस्ट है, रिनाउड साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट हो, ये कैसा चीज़ है, क्यों आप ऐसे करते हो? तो प्रोफेसर साहब थोड़ा रुक जाते हैं और इसका आंसर भी देता है, रिप्लाई करते हैं। हमें दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि वह कुछ नहीं है, ये हमको दिखाई नहीं पड़ता। और इनकैपेसिटी ऑफ आवर सेंस ऑर्गन, हम देखने का तरीका गलत है, इनकैपेसिटी है, असामर्थ्य है, इसका मतलब नहीं है वो नहीं है। बात क्या है? बात रहा आपका क्वेश्चन का, क्यों हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, इसका कैरेक्टर को एनालाइज किए बगैर हम इसको क्यों प्यार करते हैं, वही है आपका क्वेश्चन। बिल्कुल मैं आंसर देता हूँ। हम क्या करते हैं, गॉड को, भगवान को मोहर लगा देते हैं, और भगवान कह के हम क्या करते हैं, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली, ऐसे मोहर लगा के हम क्या करते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं। भगवान हमसे दूर नहीं होते हैं, हमारा टेंडेंसी है भगवान से दूर हो जाना, वही करते हैं। और एक बात मानिए, बायोलॉजिकली उसका जन्म, लालन पालन और बढ़ोतरी, ये सब कुछ अपॉन दिस अर्थ, ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप अपॉन दिस अर्थ, ही मस्ट रिमेंबर। क्या है? इस मिट्टी में चलने वाला इंसान है कृष्ण, श्री कृष्ण। जो धर्म वो बताया था, धर्म नहीं, हमारा जीवन है। गीता का वचन करोड़ लोगों को राह दिखाया, उससे बड़ा गुरु और कौन हो सकता? करोड़ लोगों को राह दिखाया, चलने का राह, जीवने का राह, आगे बढ़ने का राह दिखाया, तो उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता? रक्षा के लिए समुद्र के अंदर उसने द्वारिका नगरी बसाया, उनसे बड़ा आर्किटेक्ट दुनिया में है कौन? और आंखों से मन का बात समझा लेने वाला, उससे बड़ा साइंटिस्ट और कौन हो सकता? आंखों में, महाभारत युद्ध में आप सोच लीजिए, आंखों में मन का बात समझाने वाला उससे बड़ा साइंटिस्ट और कौन हो सकता? बांसुरी बजाए के गायों और गोपियों को बांधने वाला, उससे बड़ा म्यूजिशियन कौन बन सकता? श्री बंसी, मैजिक फ्लूट। अच्छा सेहत का संदेश देने वाला, उससे बड़ा डॉक्टर कौन बन सकता? धर्म के लिए युद्ध करो, ये कहने वाला, उससे बड़ा वीर कौन हो सकता? और कमी और कष्ट को महसूस करने वाला, उससे बड़ा राजा कौन बन सकता? और हवन यज्ञ में बारिश बरसाई, उससे बड़ा नेचर को प्रकृति को समझने वाला कोई बड़ा क्लाइमेटोलॉजिस्ट कौन हो सकता? फिर अनकंट्रोलेबल आर्मी के साथ सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला, उससे बड़ा काइनेटिक इंजीनियर कौन बन सकता है? आप डॉक्टर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन ही इज कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सो हम इसी को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी आंसर को सुनने, ये रिप्लाई को सुनने के बाद आपका अंदर कोई प्रश्न और है, वही अहंकार है। हम पढ़ाई किया है, हमने कुछ लिखाई किया है, बहुत ज़्यादा हमने रिसर्च किया है, वही है, लेकिन सच तो वही है कि हमको ऐसे कुछ चीज़ है जो हमारा समझने के पहाड़ है, हम जानते नहीं, या हमारा पास जो अहंकार है वो हमको जाने नहीं देता। तो क्या होता है, अगर मनुष्य अहंकार को, उसका चालों को पहचान सके, नॉट ओनली अहंकार, और इसका जो
अहंकार और इसका जो चाल हो, इसको अगर पहचान सके, जो कि साक्षी पुरुष को की चेतना में उठकर संभव है। इसको जानने के लिए क्या होगा, यू हैव टू गो बियॉन्ड। सामने तो आपको जाना ही पड़ेगा। इसी चेतना में आप इसको पकड़ नहीं सकते, ले नहीं सकते। वहाँ वो हमें मूर्ख बना के अनेक जन्मों से चला रहा है। वी हैव बीन बिफोल्ड। ऐसे हमको मूर्ख बना के अनेक जन्मों से चला रहा है, हमको पहचान नहीं सकते, हम नहीं पाते हैं। ईगो वॉज द लॉर्ड अपॉन इट्स पीकॉक सीट। ईगो वॉज द लॉर्ड अपॉन इट्स पीकॉक सीट। फॉल्सहुड सैट बाय हिम हिज मेट एंड क्वीन। वही जो मयूर का सिंहासन, उस पर वो विराजमान है। पीछे सामने साइड पे कौन है? फॉल्सहुड, मिथ्याचार बैठे हुए हैं। इसका रानी और बांधवी, क्वीन और मेट एंड क्वीन। तो जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, तो वही तो होता है। और इसी पर चलते चलते हमारा जिंदगी बीत गया और अनेक जन्म चला गया। लेकिन हम बदलने का कोई सिम्टम हमसे दिखाई नहीं पड़ता। उसकी सबसे बड़ा कठिनाई दूर हो जाएगी अगर इसको एक बार पहचान ले तो। अहंकार को अगर एक बार पहचान लेंगे तो बहुत बड़ा, दुनिया के लिए बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन इसको पहचानने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, हमको दिक्कत भी होता है। अगर कुछ भी पहचानते हैं, फिर भी क्या होता है कि इसको मिटाने में, इसको त्यागने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारा इच्छा शक्ति भी नहीं है। वो अपने सच्चे स्वरूप के सचेतन हो जाएगा, सच्चे स्वरूप से सचेतन हो जाएगा और केवल वही करेगा जो परमेश्वर की इच्छा है, जिसमें सबका मंगल है। कैसे होगा? अहंकार जब तक पकड़े हुए हैं, हमको जैसे पता चलता है हम जो जानते हैं वही ठीक है, हम जो करते हैं वही ठीक है, हम जो दिखते हैं वही सीखे, हम जो लिखते हैं वही ठीक है, हम जब उपदेश देते हैं वही ठीक है, तब तक तो अहंकार ही अहंकार। भगवान का मंगलमय रूप वो चिंता आएगा कैसे? अगर इसी अहंकार के बदले, अहंकार की जगह में अगर भगवान की मंगलमय इच्छा उधर बैठ जाए, भगवान आकर बैठ जाएंगे, तो आपका मंगल होगा, जिसमें सबका मंगल, दुनिया का भी मंगल। तो फिर क्या होता है, दोबारा हम थोड़ा सामने चलते हैं तो दिखते हैं क्या, जिंदगी को देखते हैं कैसे। अहंकार हमारा अंदर एक गौण व्यक्तित्व है, जो प्रारंभ से प्रकृति ने हमने हमारा व्यक्तित्व का गठन करने के लिए सृष्ट किया था, वही हुआ था। इट इज़ लाइक ए फॉल्स रूप। इसका कुछ ज़रूरत था। अगर फॉल्स रूप नहीं होता तो ओरिजिनल रूप कैसे आता? तो इसका ज़रूरत था, इसीलिए आपको इसको बनाया गया। लेकिन वो क्या हुआ, फॉल्स रूप अभी ओरिजिनल बन जाने के बाद भी फॉल करने के लिए इच्छा ही नहीं जताता। इट इज नॉट इंटरेस्टेड टू कम डाउन। अहंकार स्वभाव कैसे क्या है, स्वार्थी है। जहाँ अहंकार है वहाँ से स्वार्थ है। अहंकार स्वभाव को पकड़ने वाला, इसको साथ में लेके जाने वाला स्वार्थी जरूर है। अपने आप में बंद है, कन्फाइंड टू हिमसेल्फ। जो महत्वाकांक्षी है, जिसका पास अहंकार होगा तो जरूर महत्वाकांक्षी होगा, उसका बड़ी चीज़ नहीं है। माँ जी ने बोलते हैं, इफ़ यू वांट टू बी बिग ड्रीम बिग। अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ा सपना देखिए। लेकिन सपना क्या, कौन सा सपना? ये मैटर का सपना नहीं, स्पिरिट का सपना देखिए। अगर आपका पास, आप सोच लेते हैं, मान लेते हैं थोड़ा सा भी महत्वाकांक्षा है, आप महत्वाकांक्षी है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका अंदर अहंकार ही है, उसके वृत्ति निम्नगामी है। अगर महत्वाकांक्षी है तो अहंकार है, अहंकार महत्वाकांक्षा दोनों आपका पास है, तो आप निम्नगामी ही हैं। अहंकार स्वभाव से पृथ्वी पर पदार्थों को भोगने की बलवती इच्छा द्वारा अधिकृत रहता है। आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस एंड दैट, आई नीड दैट, आई विल दैट, दैट इज़ व्हाट। समटाइम्स एक सुंदर मैसेज मुझे याद आता है, माँ जी बोलती हैं, एक स्वभाव बैरागी, वो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक संसारी चाहता है, वो मुझे चाहिए। ये दोनों से कौन अच्छा है? आप तो बोलेंगे जरूर बैरागी ही अच्छा है। ये लेकिन माँ जी कुछ दूसरा, कुछ अलग सा कुछ बात करते हैं। संसारी बोलते हैं ये मुझे सब चाहिए, बैरागी सन्यासी बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये दोनों का पीछे एक ही मकसद है, क्या है? आसक्ति।
त्याग की ये आसक्ति ही है। तो उस और भोगने का आसक्ति, इधर त्यागने का आसक्ति, ये दोनों डेंजरस है। बी विजिलेंट, ये किसी रूप में आता है, आप इसको थोड़ा सतर्क हो जाइए, नहीं तो किसी रूप में किसी क्षण भी आपका अंदर आ जाएगा। इस एक का अंदर जो बोलता है मुझे कुछ ना चाहिए, इसमें त्यागने का आसक्ति है। जो बोलता है मुझे सब कुछ चाहिए, इसका पीछे एक चीज़ है, वो है क्या, वो पाने का लिए भोग का आसक्ति है। तो ये दोनों से बहुत सचेतन रहना, क्योंकि आप साधना के मार्ग में बाहर हुए हैं। तो क्या होता है, भोगने का बलवती इच्छा, आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस एंड दैट विल इज देयर, अधिकृत करता है, द्वारा वो अधिकृत रहता है। वो कभी समर्पित नहीं होना चाहते हैं। अगर समर्पित हो गया तो बस खत्म, इसका खेमों में आ गया, यू आर अंडर इट्स कंट्रोल। ये तो समर्पित होना नहीं चाहता है, किसी को अपने से बड़ा नहीं मानता। वो बताए आई एम द ग्रेट, मैं कुछ इससे बड़ा कुछ नहीं चाहता हूँ, और मुझसे कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। I am the great, I am the supreme, I am the biggest, I am the highest, I am the largest, I am the that like this. So किसी को आप बड़ा नहीं मानता, वो टूट सकता लेकिन झुकता नहीं, टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। यही है इसका प्रवृत्ति, यही है इसका प्रॉब्लम। शास्त्रों में आत्मा के दो महान शत्रु बताए हैं, इसमें अहंकार प्रथम और वासना द्वितीय। दो ही फौज जो बोलते हैं, प्रथम है अहंकार और दूसरा है वासना। ये दोनों है महान शत्रु। इसको अगर पहचान नहीं पाएंगे तो आप बर्बाद हो ही जाएंगे। एनी मोमेंट यू आर गोइंग टू बी स्पॉइल्ड, क्योंकि ये ध्वंस और ध्वस्त दोनों करने के लिए ही इधर आए हुए हैं। छुप के रहते हैं, किसी टाइम में किसी रास्ते में आपको घुमाते हैं फिरते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। अगर हम समर्पण की भाव अपना लेते हैं, तो रूट ऑफ सरेंडर का भाव अगर अपना लेते हैं, पूर्ण एकाग्रता के साथ अपनी चेतना की को यांत्रिक सत्ता में पृथक कर लेते हैं। कंडीशन पहला क्या है, हम समर्पण की राहों को अपना लेंगे। दूसरा क्या है, पूर्ण एकाग्रता, एंटायर कंसेंट्रेशन के साथ अपना चेतना को कॉन्शियसनेस को यांत्रिक सत्ता से पृथक कर लेते हैं, तो अहंकार को पहचान सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, कैसे पहचान सकें? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंडिया विजुअलाइज आइडेंटिफाई। अगर इसके लिए दो ही रास्ता है, दो रास्ता है। पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता है एक क्या है, पूर्ण एकाग्रता, समर्पण भाव और पूर्ण एकाग्रता साथ अपने चेतना से पृथक हो जाना। और क्या होता है, दूसरा बात क्या होता है, हमारे पास जो दो शत्रु है, पहला है अहंकार, दूसरा है वासना। इसको क्या होता है, पहला इसमें तो निकलने के लिए दो ही रास्ता है। पहला भाव क्या, समर्पण का भाव। दूसरा होता है पूर्ण एकाग्रता के साथ चेतना को यांत्रिक सत्ता से पृथक कर लेने से अहंकार का पहचान हो सकता है। So these are the two methods. One is surrender, second is differentiating from this mechanical instrument. Like you want to differentiate, you have to separate yourself from the ego. So दो ही रास्ता है, हम उसका अपनी सत्ता में त्याग कर सकते हैं। वी मस्ट रिजेक्ट इट। एक बार इसको पहचान लिया तो दूसरा बात क्या है, वी मस्ट रिजेक्ट इट ऑल टुगेदर। हमको नहीं चाहिए, चलो हमारा रास्ता और अपना रास्ता अलग अलग, रास्ता अलग रिश्ता अलग, हम आपका पास आना नहीं चाहिए, बस चले जाइए आप। यू शुड आस्क समबडी एल्स, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन। मैं ठीक आदमी नहीं हूँ जो आपका यंत्र बन जाऊँगा, जो आपको घर में ला कर खाना पीना खिलाऊंगा, वो बात मुझसे नहीं होगा। जिस सिंहासन पर बैठकर वो हमें चलाता था, उसी सिंहासन पर हम अपना चैत्य पुरुष को आरूढ़ कर सकें। इसको डिथ्रोन करो, फेंक दो, और उसका जगह में क्या करना है, वो सिंहासन से डिथ्रोन कर दो और इसके सिंहासन पर हमारा चैत्य पुरुष को बैठा दो, आरूढ़ कर दो। अपना आदेश पालन को, उसका आदेश पालन हमारा जीवन का कर्मों का स्वरूप है।
सो दिस इज द मेथड वी हैव टू डू। पहला क्या है, हमारा जो दो बहुत बड़ा शत्रु है, उसमें से एक है अहंकार और दूसरा है वासना। तो क्या करेंगे, समर्पण भाव, और दूसरा है पूर्ण एकाग्रता के साथ अपनी चेतना को यांत्रिक सत्ता से पृथक कर लेते हैं। और क्या होगा, फिर भी नहीं जाता है तो जहाँ पे वो सिंहासन आरूढ़ है उसको फेंक दो इसका सामने, इसका जगह हम चैत्य सत्ता को बैठा देते हैं। और चैत्य सत्ता का जो भी आवाज़ होता है, जो आदेश आता है, इसको पालन विनम्रता के साथ करें, वही है मेथड। थैंक यू।